पीछे आप देख सकते हैं कादिरगंज थाना। यहाँ पे कहीं ना कहीं कादिरगंज बाजार से एक महिला को अरेस्टिंग किया गया है। बतला दें कि महज 100 से इस थाने से 100 से 150 मीटर पे कल कादिरगंज बाजार में एक 40 वर्षीय महिला ने, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बतलाया, उनका मतलब सुसाइड कर ली है। कहीं ना कहीं उनके ससुराल वालों ने उनको मार दिया गया है। यह एक संशय बना हुआ है और जिस महिला की मृत्यु हुई है उनके परिवारजन हम दिखाना चाहेंगे रो पीट रहे हैं और थाने पे आए हुए हैं। हालांकि थाना ने जो महिला की मृत्यु हुआ उसकी साथ जो है उनकी स्पॉट से जाकर गिरफ्तारी हुई है, उनको पकड़ के थाने में लाए हैं। और जब मैंने थाना प्रभारी से कुछ बात की, इसके बारे में बयान भी लेना चाहा, तो थाना प्रभारी कहीं न कहीं मीडिया से कतराते हुए नजर आए। उन्होंने सीधे पल्ला झाड़ा कि हम इस बात पे कुछ बयान नहीं दे सकते हैं। हालांकि जब थाना प्रभारी बयान नहीं दे रहे तो कुछ ग्रामीण हैं, इनके बतला दे कि ये जो हैं इन्हीं की अपनी बहन थी और कैसे पूरी घटना हुआ, क्या कुछ हुआ, थाना का क्या रवैया है, सारा चीज़ें बतलाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश प्रसाद। अच्छा अखिलेश जी, जो मरी है महिला वो कौन थी आपके? हमारा चचेरी बहन थी। आगे आज हमको सुबह पता चला कि आपकी बहन जहर खा के मर गई है। कौन दिया आपको मतलब जानकारी? और यहाँ के कोई आदमी मेरा भाई के जी, मेरा भाई के बोले थे जी, तो वो फ़ोन किए हमारा चचेरा भाई पर, तो चचेरा भाई हमको पर किया तो हम यहाँ पर आए तो देखे कि हमारा बहन नहीं है, उसका पति भी नहीं है, उसका ससुर भी नहीं है। अच्छा। और उसका बड़ा बेटा भी नहीं है। अच्छा। जो कि बोलने लायक था, 16 बरस का था या 15 बरस के। और उसका छोटा बेटा जो है वो है लेकिन 10 बरस के है। तो उसको से पूछते हैं तो बोलता है कि हम नहीं पता है, हमको पता नहीं है कि ये कहाँ गई है माँ। तो उसको सास से भी पता नहीं कि माँ कहाँ गई है। वो सिखाया हुआ है। और उसको सास से पूछे, अपना बहन के सास से पूछे तो सास बोली कि तबीयत खराब है। हमें क्या हुआ है? तो कि ठंडा लग गया था। हमें कहाँ भर्ती है? तो कि पता नहीं। पहले बोली मसौड़ी है लेकिन फिर पर बोलता है पता नहीं। तो उसके बाद हम ग्रामीण से पता किए तो बोला कि लाश को 5 बजे सुबह में पश्चिम की ओर लेकर के गया है। तो हम थाने पर 102 पर भी हम कॉल किए, 102 वाला भी आए। थाना पर हम आकर के थाना प्रभारी के भी बोले कि आपको इतना भरी में मार गई जहर खा करके और आपको पता नहीं है। तब वो फिर गए वहाँ पर और बोले कि आप पता लगाइए। तो हम कहाँ पता लगा सकते हैं? आपको पता लगाने? हाँ, हमको बोले पता लगाने के लिए कि आप पता लगाइए, हम पकड़ लेते हैं। हम कहे कि आप हम पुलिस नहीं होती है पकड़ने के लिए, हम थोड़े पकड़ेंगे। तो यही बात है। अभी लाश नहीं पता चला है? नहीं पता चला है अभी, और लेकिन ये कन्फर्म है कि वो मार दिया है और लाश को ले जाकर कहीं जला दिया होगा या तो कहीं छिपाया हुआ होगा। सास बहुत प्रताड़ित करती थी, सास, ससुर और पति, तीनों प्रताड़ित करता था। पति भी? हाँ, तीनों। ना से महज इस कादिरगंज बाजार की दूरी महज 100 से 125 मीटर होगा, शायद उतना भी नहीं होगा। और रातों रात ऐसी घटना हो जाती है कि एक महिला गायब हो जाती है, मर जाती है। जैसा कि उनके परिवार वालों ने बोला, उनकी बहन है जो बेसुध रो रही है का वो परिवार है, अपनी बहन थी जो आज इनके पास नहीं है। थाना के पास बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं और ससुराल इनका, जैसा कि भाई का बतलाया गया कि ससुराल वाले पति और उनके सास और ससुर सब लोग आए दिन उस महिला को प्रताड़ित किया करती थी। शायद यही वजह रहा कि महिला का आज जो लाश से लोग तलाश रहे हैं। जैसा इनको जानकारी है कि हमारी बहन की हत्या कर दी गई है, लेकिन अब तक इनके पास अपनी बहन का लाश भी देखने को नसीब नहीं हुआ है। कॉल किए 2 के बाद 2 के बाद रिंग हुआ, फूरिंग तो उसके बाद माँ स्विच ऑफ कर दी से। जखनी हम गौट कर लिए कि जहर खाए हुए है, लाश गायब कर दी से। मरी उनका लड़कन कहाँ है? छोटा बड़का बड़का का पता नहीं लगा। बेटा है 2 लड़का था, बड़ा बेटा को भी उन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने साथ ले चुकी। कहीं ना कहीं छोटे बेटे के मुताबिक बड़ा बेटा शायद ज़्यादा समझदार था और वो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने, इन लोगों के सामने वो सच्चाई रख दे जिस तरीके से उस महिला को ससुराल वाले ने प्रताड़ित किया करते थे और उसको मार दिया गया है। अभी तक लाश बरामद नहीं हुआ है और ये सारी घटना कादिरगंज थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर बाजार पड़ता है। वहाँ की घटना प्रशासन को भनक मिल चुकी है कि यहाँ पर जहर खा करके कोई महिला मर गई है, फिर भी प्रशासन उसके मतलब कि संपर्क में है, इसलिए वो बताना नहीं चाह रहे हैं। प्रशासन संपर्क में है और प्रशासन पर मतलब दबाव बनाया गया होगा या तो माने पैसा उसा दे दिया होगा। प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। मुखदर्शक बने हुए आप बोलते हैं कि आप पता लगाए, हम कहाँ पता लगाएं? पुलिस को ना काम है पता लगाना। समझ लीजिए प्रशासन की एक्टिविटी, रवैया क्या है? कहा जाता है हुआ है, नाक में दम हुआ है।
प्रशासन के नाक के नीचे ही घटना घटा है। प्रशासन के नाक के नीचे घटना घटने के बाद भी पुलिस की यह रवैया है कि पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, लाश को पकड़ पाई। प्रशासन की मिली भगत से ही लाश को यहाँ से ले जाया गया है, मेरा अंदाज है। आई हैं और कह रहे हैं कि जब प्रशासन को पूरी तरह से जानकारी थी, हमने भी उनको इन्फॉर्मेशन दिया, आए और बोले थे कि आप पता लगाइए, आप बताइए कि न्याय व्यवस्था किस तरह से है कि एक तो पीड़िता के घर का व्यक्ति मरा है, वो लोग दुखित हैं और प्रशासन, इनका सीधे आरोप है कि प्रशासन बचाने में लगे हुए हैं। अगर ऐसी बात नहीं तो प्रशासन के द्वारा ये बात कहना कि आप पता लगाइए, भला प्रशासन हम ही लोग के द्वारा तो होता है कि हम लोग की शांति व्यवस्था के लिए हम लोग के हर सुख दुख में अपना साथ दे, और प्रशासन का इस तरह का रवैया, हालांकि थाना प्रभारी ने अभी भी बयान देने से कतराया है, जो ये बात भी इशारा करता है कि कहीं न कहीं प्रशासन भी यहाँ पर संदिग्ध नजर आ रहा है। जैसा कि अब तक उस पर इल्जाम लगते आ रहा है कि प्रशासन के मिली भगत से महज उसके नाक के नीचे 50 मीटर की दूरी पे 40 वर्षीय एक महिला की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद परिवारजन सारा लोग फरार हैं, ना ही तो उसके घर के कोई सदस्य हैं, तो एक वृद्ध महिला जिसे थाना ने अपने साथ लेकर आया है और 2 बेटा था और एक बेटा भी उसके साथ फरार है, जो कहीं ना कहीं समझदार बेटा था, जिसको लग रहा है कि पुलिस में बयान न दे दे। बहरहाल देखना होगा कि अब प्रशासन किस तरीके से इनके साथ देती है। बांध के मुँह आके हमको मार दिया ये गोला बुढ़िया। ससुराल वाले? हाँ, ससुराल वाला हमारे बहन के दोनों मुँह आके मार दिलक। अगर मैं लाश नहीं मिला, लाश के हमारे छोटा बड़ा बहन पुत के दोनों के पता कर लिया, दोनों के पता कर दिया। थाना को जी कहेगा, थाना तो रुपया पर बिक जाता है ना, थाना कुछ भी नहीं किया। थाना पुलिस बुला के बुढ़िया का मारते तो नहीं बताती, उसको से छिपल है, बूढ़ी घर में न है, घर में से छिपल है, लेकिन बताती है कुछ भी नहीं। जो मरे उनका 2 बेटा था, वो बेटा कहाँ है? बेटा एगो है, एगो बेटा के पता कर ले है, बड़ा बेटा के पता कर दिया है, छोटा बेटा है, छोटा के भी लगता है कहा दिया है कि मारेंगे पीटेंगे। बेटा से भी आप लोग को नहीं मिलने दे रहा है? नहीं दे रहा है, थाना भी नहीं दे रहा है, कह रहा है कि उस तुम लोग से डराता है, वो हमको बाल बच्चा है, हमको से डराएगा। बुढ़िया पैदा की है कि हम लोग किए हैं, लेकिन ना वो हमको 6 महीना रहा है लड़का, हमको ही हमको देखता ही दौड़ता था, मसौरी जाता था तो हमको ही बेगर गेले नहीं रहता था, लेकिन अभी हमको पास ही नहीं दे रहा है, बुढ़िया नहीं आने दे रहा है। अभी हमने दिखाया कुछ महिलाएं रो रही थी और कहीं ना कहीं जो रो रही थी उनकी बहन, लगभग 40 वर्ष का उम्र था, संगीता देवी, पति थे वीरेंद्र प्रसाद, और इनका कहना है कि हमारी बहन को कल रात में ही उनके ससुराल वालों ने हत्या कर दी है। हत्या के बाद जैसे ही इन लोगों को ग्रामीणों से किसी के द्वारा पता चला कि आपकी बहन की हत्या कर दी है, तो झूठे बहानेबाजी कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं तबीयत खराब है, कहीं पर हॉस्पिटल में है, लेकिन ना तो इन लोगों को उस हॉस्पिटल की जानकारी दिया जा रहा है, ना कोई पता दिया जा रहा है। दूसरी बात, जब ये लोग आए तो ससुराल वाले सारे लोग फरार थे, केवल उस मृत महिला की बूढ़ी सास थी, जिसको कहीं ना कहीं कादिरगंज थाना प्रभारी या उनके प्रशासन लोग जाकर के उनको लेकर के आए हैं। लेकिन मरी हुई महिला की 2 बेटा था, छोटा बेटा कम उम्र का है, उसको छोड़ा गया है, और बड़ा बेटा को भी कहीं ना कहीं अपराध करने वाले लोग अपने साथ ले गए हैं, ताकि बड़ा बेटा का बयान कहीं ना कहीं हम लोग के विरुद्ध आ जाए। और ताज्जुब है कि जो मरे हुए मृत महिला की अपनी बहन लोग है, वो अपनी बेटे से मिलना चाह रहा है, यानी जो मृत महिला की बेटा था छोटा, उससे मिलना चाह रहा है, लेकिन थाने वाले बराबर उसको मिलने से मना कर रहे हैं। उनको मौसी अपने घर वालों से भी नहीं मिलने दे रहे हैं, जिससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि थाने पर के प्रशासन लोगों के भी शायद मिली भगत हो सकता है। ये लोग हालांकि खुल के आरोप भी लगा रहे हैं कि थाना नहीं चाह रही कि हम लोग को लाश मिले। अगर थाने का सपोर्ट मिलता तो निश्चित तौर पे जो महिला को पकड़ा गया है उसको महिला पुलिस के द्वारा अगर टॉर्चर किया जाता, उससे दबावपूर्वक पूछा जाता, तो सारी सच्चाई उगल जाती, जिसको लीपा पोती करने में कादिरगंज थाना के तमाम प्रशासन लगे हुए हैं, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। मेरे बड़े भाई, अपना भाई हुए हैं, बड़ा भाई कर लाश को गायब कर दिया गया। लाश नहीं मिला, कैसे आप कह रहे हैं सर कि हत्या हो गया? कैसे कर सकते हैं? परिवार वाले घर बंद करके भागे हुए हैं, हमें कोई सूचना नहीं दी जा रही है अभी तक, और हमारे सारे लोग आए हुए हैं। थाना के महज
50 गज की दूरी पर यह घटना होती है। रात दिन जो है ना प्रशासन के लोग वहाँ चाय पीने जाते हैं और ये जो है ये थाना की मिलीभगत से यह घटना जो है घटना को अंजाम दिया जा रहा है। आपकी बहन के पास कोई नंबर था, फोन किए? जी मैं नंबर जो है ना हमारा नहीं लग पा रहा है। नहीं लग रहा है अभी तक जो है क्या वस्तु स्थिति है उससे अवगत हम लोगों को करा। यदि इलाज के लिए लोग बता रहे हैं कि ले जाया गया है तो कहाँ है, किस हॉस्पिटल में भर्ती है, इसकी सूचना तो मिलनी चाहिए थी। बुढ़िया रख ला बियाह करेला जमान के रखबो करता पुलिस तो भाग गलो। और बड़ी विडम्बना है कि ऐसे समय में पुलिस को मुस्तैदी से ऐसे पीड़िता के परिवार वालों को साथ देना चाहिए, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं अभी तक के जो रवैया है इनके साथ ठीक नहीं लग रहा है। चूँकि मृतका के परिवार से जो बेटा है उसको मृतका के परिवार वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। भला इनसे उस बच्चे की क्या दुश्मनी होती है, और बहानेबाजी बनाया जा रहा है कि बच्चा डरा हुआ है। अपने घर वाले उनके गार्जियन हैं, मामा हैं, मौसी हैं, उन लोगों से बच्चे को नहीं मिलने दे जा रहा है, जो ये कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में कादिरगंज थाना को लाता है। कादिरगंज थाना से महज 50 मीटर की दूरी की घटना है, जहां संगीता देवी 40 वर्षीय थी, उनके ससुराल वालों ने, जैसा इन लोगों ने बतलाया, हत्या कर दी गई है। और जब उनके परिवार वाले आनंद फान में रोते आए तो उनके घर के पूरे कमरे में शटर में ताला लगा हुआ है, सारे लोग फरार हैं। और पुलिस का रवैया जो है यही है कि जब इनके पीड़ित परिवार जाते हैं तो प्रशासन से बोला जाता है कि आप खोज के लाइए।